बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 30 तारीख है और बुध की दोपहर है। अभी जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तो इससे थोड़ी ही देर पहले इमरान खान साहब को साइफर केस के अंदर उनका जुडिशल रिमांड 14 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। एक तो आज के वीलॉग में आपको बताएंगे कि आज जज को क्यों जेल जाना पड़ा, क्यों इमरान खान साहब को निकाल के अदालत में नहीं लाया गया, क्या इमरान खान से इतना डर है कि उनकी एक झलक पब्लिक को नहीं देखने देनी, क्या इमरान खान से इतना डर है कि उनकी एक तस्वीर ना आ जाए कहीं पर वो जब जेल आ रहे हों। और जो उसके ऊपर एक एक्सक्यूज़ यूज़ किया गया है वो ये यूज़ किया गया है कि इमरान खान को सिक्योरिटी का थ्रेट है, प्रॉब्लम है। जब इमरान खान कहते थे मुझे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, थ्रेट है, तो मजाक उड़ाया जाता था। आज इमरान खान को जेल के अंदर रखने के लिए सिक्योरिटी का थ्रेट बताया जा रहा है। बहरहाल जेल के अंदर आज क्या हुआ, कौन वकला गए, किसको जाने दिया, किसको नहीं जाने दिया, अंदर क्या कार्रवाई हुई, ये आपके सामने रखेंगे। ये भी बताएंगे कि जुडिशल रिमांड और जिस्मानी रिमांड, फिजिकल रिमांड जो होता है, इन जुडिशल और फिजिकल रिमांड में क्या फ़र्क होता है, ये दोनों चीज़ें रखेंगे। अब वो जुडिशल रिमांड पे हैं तो क्या उनकी ज़मानत दायर हो सकती है कि नहीं, हो गई है कि नहीं, ये भी आपके सामने रखेंगे। ज़मानत का क्या नतीजा आ सकता है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ ये भी रखेंगे कि ये जो केस है पूरे का पूरा साइफर का, ये आने वाले दिनों में इसमें क्या होने जा रहा है, ये किस तरीके से पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को एक्सपोज करने वाला है। ये बेसिकली जो ये झूठा केस इमरान खान पे बना रहे हैं, उन्होंने असल में अपने लिए मजीद जो है वो मुसीबत लिख ली है इस केस को रख के। वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों जनरल बाजवा और उस वक़्त के DGISI और उस वक़्त के तमाम जो अकाबरीन हैं वो क्यों इस केस के अंदर फंसे हुए पाएंगे आप आने वाले दिनों के अंदर। अमेरिका का भी पॉइंट ऑफ व्यू इसमें देंगे कि क्यों अमेरिका के अंदर इस चीज़ के ऊपर बड़ा इस्तराब है और अमेरिका के लिए क्यों एक बहुत बड़ा डिजास्टर है ये जो साइफर केस है। अमेरिका को क्या परेशानियां हैं इस केस के साथ, अमेरिका कैसे रिएक्ट करने जा रहा है, या अमेरिका के अंदर क्या होने जा रहा है वहां के साइफर केस के साथ, ये तमाम चीज़ें आज आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं आज, क्योंकि 14 दिन का रिमांड दिया गया। दो तरह के रिमांड होते हैं, एक फिजिकल रिमांड होता है और एक जुडिशल रिमांड होता है। फिजिकल रिमांड तब दिया जाता है जब पुलिस ने किसी से इन्वेस्टिगेट करना हो, वो अदालत के सामने जाती है, जब मुलजिम को पकड़ा जाता है, कहती है कि हमने इससे तफ्तीश करनी है, हमने इससे कोई एविडेंस बरामद करनी है, अगर जुर्म किया जैसे कत्ल हुआ है तो उसका हथियार है जो इस्तेमाल हुआ कत्ल करने में, या कोई फ्रॉड हुआ तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन है, कोई भी चीज़ है हमने वो इससे बरामद करनी है। इसलिए इस शख्स के जिस्म को, इसीलिए उसे जिस्मानी रिमांड या फिजिकल रिमांड कहा जाता है, उसको हमारे हवाले किया जाए ताकि वो हमारी कस्टडी में रहे पुलिस की, और पुलिस उससे तफ्तीश करे। पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली तशद्दुद किया जाता है उस रिमांड के अंदर। वैसे तशद्दुद की कानून में कोई इजाज़त नहीं है, पर पुलिस उससे तफ्तीश करे और फिर वो चीज़ें जब पुलिस रिकवर कर ले, तफ्तीश मुकम्मल कर ले, ज़्यादा ज़्यादा 14 दिन का टाइम दिया जाता है जिस्मानी रिमांड का। पाकिस्तान के अंदर जो फौजदारी केसेस होते हैं, क्रिमिनल नेचर के जो केसेस होते हैं, तो इसलिए जो जिस्मानी रिमांड है वो बेसिकली पुलिस को दिया जाता है, आपकी कस्टडी पुलिस को हैंड ओवर की जाती है। और जब जिस्मानी रिमांड दिया गया हो तो जब तक जिस्मानी रिमांड का फैसला कायम रहता है तब तक आपकी जमानत दायर नहीं हो सकती, आपकी जमानत की जो पिटीशन है वो नहीं सुनी जा सकती। जब रिमांड का वक्त खत्म होता है उसके बाद आपकी जमानत दायर हो सकती है। जुडिशल रिमांड क्या होता है? जुडिशल रिमांड वो होता है जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आपका रिमांड नहीं लेती, वो जाहिर बात है बाद में ले सकती है, लेकिन अमूमी तौर पर जब उन्होंने ना लेना हो और वो कहे कि हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ली है या हमें इसकी जिस्मानी तौर पर मुल्जिम की जरूरत नहीं है, हम उसके बगैर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, तो फिर जुडिशल रिमांड के ऊपर भेज दिया जाता है। जुडिशल रिमांड का मतलब यह है कि वो मुल्जिम अदालत की प्रॉपर्टी होता है, लेकिन उसे किसी भी जेल के अंदर भेज दिया जाता है। वो उतनी देर तक जेल में रहेगा। जेल में दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनका अभी केस चल रहा होता है, सजा होनी है या नहीं होनी, और वो जुडिशल रिमांड पर होते हैं, अभी उनका फैसला होना है कि उन्हें जमानत देनी है या अंदर रखकर उनका ट्रायल करना, और बाद में सजा होगी तो वो जेल के अंदर रहेंगे, बरी होंगे तो बाहर आ जाएंगे। ऐसे तमाम कैदी जो जेल के अंदर होते हैं वो जुडिशल रिमांड पे होते हैं, आर्जी तौर पर होते हैं, अदालत की प्रॉपर्टी होते हैं, वो आर्जी तौर पर जेल के अंदर होते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी जेल के अंदर उन मुल्जमान की होती है, मुजरमान की होती है, क्योंकि उनको सजा हो चुकी होती है, कन्विक्ट हो चुके होते हैं, वो अपनी सजा पूरी काट रहे होते हैं। दूसरी कैटेगरी में वो मुल्जमान जो हैं वो जेल के अंदर होते हैं। तो ये दो कैटेगरीज होती हैं। बहरहाल इमरान खान साहब को पहले भी जुडिशल रिमांड पर रखा गया और अभी भी जुडिशल रिमांड के ऊपर उन्हें भेज दिया गया।
है। मीन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्हें फिजिकली अपनी तहवील में लेने के लिए एफआईए ने नहीं कहा, बल्कि उन्हें जेल के अंदर ही मजीद एक्सटेंड कर दिया गया, 14 दिन उनका स्टे। इसमें से अच्छी खबर यह है कि क्योंकि फिजिकल रिमांड नहीं मांगा गया चेयरमैन इमरान खान का, इसलिए जुडिशियल रिमांड के ऊपर उनकी जमानत फौरी तौर पर फाइल हो सकती है। और यही किया क्योंकि इमरान खान साहब के पास जो इस टाइम वकला की टीम है वो बेहतरीन वकील है। इसमें जो सलमान सफदर हैं, बहुत ही आला पाए के पाकिस्तान के माने हुए वो फौजदारी मुकदमे के वकील हैं, उनका बहुत ज़्यादा काम है। और स्पेशली इस पूरी जो 1.5-2 साल की पूरी एक मैं ये कहूँगा लॉलेसनेस है, जिसमें मुझसे काम शुरू हुआ था। मेरी भी ज़मानत के केस में हाई कोर्ट में जस्टिस अतर मुल्ला साहब के सामने वही पेश हुए थे, उनके साथ बुरहान मौज़म साहब थे और पनसोता साहब थे, जो पेश अहमद पनसोता हुए थे। 3 वकील मेरी तरफ से पेश हुए थे और सलमान सफदर साहब ने वहाँ भी आर्गू किया था। फिर इमरान खान साहब के भी मुतअद्दिद जो केसेस थे, उनमें सलमान सफदर ने ही उनके फौजदारी केसेस की पैरवी की है। बेहतरीन वकील हैं, प्रोफेशनल वकील हैं, सियासत से उनका कोई लेना देना नहीं, सर फेंक के नीचे अपना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने क्लाइंट का बेहतरीन मुकदमा पेश करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल सलमान सफदर साहब ने आज वहां भी बेहतरीन मूव की है। उन्होंने बजाय इसके कि वो देखते क्या हो रहा है, उन्हें पता है ये शैम सारा फ्रॉड, ये पूरे का पूरा जो है वो ट्रायल हो रहा है। इमरान खान को जेल से बाहर लेके आना था, सारी बात है। जेल से बाहर लाते तो अवाम ने इमरान खान को देखना था, तस्वीरें बननी थी, उधर अदालत के अंदर वकला ने नारेबाजी करनी थी। लेकिन क्योंकि इमरान खान से डर है, नाम पर सुर्ख लकीर तो फेर दी गई, लेकिन यह पता है कि लोग अपने खून से, अपनी तमाम तर कुर्बानियां देने से, अपने जज्बात से वो सुर्ख लकीर मिटाना चाहते हैं। इसलिए इमरान खान को जेल के अंदर ही रखा गया। ये बात जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान की आवाम पुरअमन है। जब मैं कहता हूं खून से मिटाना चाहते हैं तो किसी की जान लेके नहीं, बल्कि अपनी जान देकर, अपना खून देकर। और अभी तक जिले शाह ने भी अपना खून दिया है, अरशद शरीफ ने भी अपना खून दिया है, फैसल हमारे कारकुन ने भी अपना खून दिया है, बहुत सारे लोगों ने अपना खून दिया इस तहरीक में। तो इमरान खान के नाम के ऊपर से वो ये जो लाल लकीर है ये हटाना चाहते हैं। तो इमरान खान की मकबूलियत से इतना ज्यादा खतरा है, इतना ज्यादा आप ये कहें कि पैनिक अटैक है कि आज जज को ही जेल भेज दिया, बजाय इसके कि इमरान खान को जेल से बाहर लाते। जज को बेचारे को कहा कि आप जेल के अंदर जाएं और ये जो फ्रॉड किस्म का ट्रायल है, शैम ट्रायल है, ये जेल के अंदर ही करें। और वही हुआ, इमरान खान साहब को लाया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, वहां उनको लाया गया और कहा गया जी कि ठीक है, आपको देख लिया हमने, 14 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया। लेकिन सलमान सफदर ने बेहतरीन मूव की है। उन्होंने इमरान खान की फौरी तरीके तौर पर जस्टिस अबुल हसनात जो हैं उनके सामने जो उनकी जमानत है वो अप्लाई कर दी। अब आप कहेंगे कि ये जज साहब जो जेल के अंदर गए, इनके सामने जमानत क्यों दायर की है? इन्होंने तो, ये तो दूसरे जज दिलावर होंगे, इन्होंने तो जमानत देनी नहीं, इनको तो लगाया ही इमरान खान को झूठे सच्चे तरीके से सजा देने की है। तो उसका जवाब यह है कि कानून के अंदर फोरम्स हैं डिफरेंट। सबसे पहले इसी अदालत के अंदर जमानत दायर करनी पड़ेगी। अगर आप हाई कोर्ट जाएंगे तो वापस इधर ही भेजेंगे। ये जब जमानत रिजेक्ट कर देंगे, जो कि इन्होंने मेरे ख्याल में करनी है, ये कभी जमानत नहीं देंगे इमरान खान को, क्योंकि ये दूसरे जज दिलावर हैं। और ये जब इमरान खान की जमानत रिजेक्ट करेंगे तो फिर वो हाई कोर्ट में जाएगी, जहां पर फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब आगे सामने होंगे। फिर देखते हैं वहां क्या होगा और फिर वहां से वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो उम्मीद है कि हाई कोर्ट में इसकी उनको जमानत मिल जाएगी। हाई कोर्ट में ना मिली तो सुप्रीम कोर्ट में जरूर इस केस में इमरान खान को जमानत मिलेगी। तो आज की अच्छी खबर यह है कि फिजिकल रिमांड उनका नहीं लिया गया, जिसका खतरा था। फिजिकल रिमांड 14 दिन तक लिया जा सकता था। अगर 14 दिन तक फिजिकल रिमांड लिया जाता तो उनकी बेल अप्लाई नहीं हो सकती थी। क्योंकि जुडिशियल रिमांड लिया गया, मीन उन्हें सिर्फ जेल में रखा जा रहा है, बगैर उनकी बॉडी पुलिस को हवाले किए हुए, उनका जिस्म पुलिस को हवाले किए हुए, क्योंकि उन्होंने एफआईए ने कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं रिक्वायर किया उन्हें। तो अब उनकी जमानत फौरी तौर पर अप्लाई हो सकती थी। और सलमान सफदर ने, नईम पंजोता ने, इंतजार पंजोता ने और उनके साथ अली बुटर, ये पूरी टीम थी इमरान खान साहब की आज वकला की, उन्होंने एक मिनट जाया नहीं किया और फौरी तौर पर जो है वो बेल, जो जमानत की दरखास्त है वो अप्लाई कर दी। जाहिर बात है वो इन्होंने रिजेक्ट ही करनी है जज साहब ने, लेकिन कम से कम टाइम बचेगा। और 2 सितंबर को ये बेल की एप्लीकेशन लगी है। वो बेल एप्लीकेशन ये बाहर ही सुनेंगे, जेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि जमानत की दरखास्त के वक्त जो मुल्जिम होता है, डिफेंडर होता है, उसका अदालत के अंदर होना जरूरी नहीं होता। वकला सिर्फ वहां पर आर्गू करके जमानत की दरखास्त के ऊपर बातचीत कर सकते हैं। तो वो जेल के अंदर कार्रवाई नहीं होगी। 2 सितंबर को वो अदालत के अंदर यही जज साहब जो हैं, जो सीक्रेट्स एक्ट के अदालत के स्पेशल खसूसी अदालत के जज बनाए गए हैं। आपको पता है कि ये याद होगा आपको, ये वही कानून है,
उसी कानून के अंदर ये अदालत बनाई गई है जिसमें सदर ममलकत के साथ फ्रॉड किया गया, उनके सिग्नेचर्स के बगैर ये कानून बनाया गया। फिर उस कानून के नीचे ये अदालत बनाई गई और उस अदालत के नीचे इमरान खान साहब को ट्राई किया जा रहा है, शाह महमूद कुरैशी साहब को ट्राई किया जा रहा है, असद उमर साहब को ट्राई किया जा रहा है और इसमें आजम खान को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। तो बुनियादी तौर पर आपको बताने की जरूरत यह है कि ये तमाम जो मामला है वो बेसिकली है ही झूठा। वो पंजाबी कहते हैं झूठो झूठ चताली। सो ये तमाम का तमाम मामला मुद्दा ही झूठ है, क्योंकि ये फ्रॉड से काम शुरू हुआ। जिसने फ्रॉड के बतन से जो है वो जन्म लिया है, उस सारे प्रोसेस को आप फ्रॉड कहेंगे या क्या कहेंगे वो मैं आप पे छोड़ता हूं। मीन सदर पाकिस्तान को जो है जाली तरीके से इसको बगैर उनके सिग्नेचर से कानून बना दिया गया, उस कानून के अंदर अदालत बना दी गई, अदालत के अंदर इमरान खान को ट्राई किया जा रहा है। तो एक तो आपको यह समझ आनी चाहिए कि अच्छी डेवलपमेंट हुई है। रखना तो इन्होंने जेल में ही था, हमें पता था, लेकिन अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि जुडिशियल रिमांड हुआ और अब जो है वो बेल अप्लाई हो जाएगी। अब इसके दूसरे कॉन्टेक्स्ट पे बात करते हैं। जो फौजदारी मुकदमात होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, उसमें जो डिफेंडेंट होता है उसके बहुत राइट्स होते हैं और वो कन्विक्ट करने के लिए आपको अदालत के अंदर एब्सोल्यूट साबित करना पड़ता है, अगर सही ट्रायल हो, कि किस तरीके से उसने ये जुर्म किया है। उसके लिए वो किसी को भी कटहरे में बुला सकता है और जिरा कर सकता है। जज अगर इनकार करेगा तो फिर जज दिलावर ने जैसे पहले उनके गवाहान को नहीं सुना था और फिर उनकी जग हसाई हुई थी पूरी दुनिया में, तमाम पाकिस्तान की बड़ी छोटी अदालतों ने जज दिलावर साहब की फिर सही ठुकाई की थी, सही बेइज्जती फरमाई थी और ये कहा था कि बड़े ही चवल किस्म के अनफॉर्चुनेटली वो जज हैं जिन्होंने किसी के गवाह को भी नहीं सुना। तो जज दिलावर साहब की तरह अगर ये जज साहब भी इमरान खान के बुलाए हुए लोग जिन्हें क्रॉस क्वेश्चन करना हो, जो इस सारे केस के मेन रीजन हूं, तो अदालत जवाब नहीं दे सकती। मसलन इसमें वकील किस किस को बुला सकते हैं? इसमें जो है वो एम्बेसडर असद मजीद को बुलाया जा सकता है, इसमें जनरल बाजवा को, जी हमारे वही जनरल बाजवा जिन्होंने जाकर झूठी चुगलियां लगाई थी। वो जैसे एक झूठी चुगलियां करने वाली भाभी होती है घर में, वो झूठी चुगलियां इन्होंने जो लगाई थी अमेरिका के साथ कि इमरान खान आपके खिलाफ है, जी उन्हीं जनरल बाजवा साहब को बुलाया जा सकता है। उस वक्त की ISI की लीडरशिप को बुलाया जा सकता है, उस वक्त की फॉरेन ऑफिस के फॉरेन सेक्रेटरी को बुलाया जा सकता है, शाह महमूद कुरैशी को डेफिनेटली बुलाया जा सकता है और अमेरिका के अंदर असेंबली का जो दूसरा स्टाफ साथ था उनको बुलाया जा सकता है। तो इन तमाम लोगों को जब बुलाया जाएगा, इनसे सवाल जवाब होंगे और यह भी हो सकता है कि इंटरसेप्ट की जो स्टोरी है, एडिटर जो हैं जिन्होंने वो स्टोरी की है, उनको भी ऑनलाइन बुलाने के लिए इमरान खान के वकला जो हैं वो रिक्वेस्ट करें। तो ये जब मामला उठेगा तो फिर पेट से कपड़ा उठेगा और फिर कईयों के नकाब उतरेंगे और कईयों को पता लगेगा कि उन्होंने क्या खच मारी हुई है इसमें और कितनी बेइज्जती हुई है। आपको याद है पहले कहा जाता था साइफर है ही नहीं, कोई साइफर आया ही नहीं, फिर कहा गया कागज लहराया गया, फिर कहा ये साजिश नहीं है मदाखलत है, फिर कहा कोई ऐसी जुबान इसमें इस्तेमाल नहीं हुई, फिर कहा ये तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, इसकी अहमियत ही नहीं है। और वहां से अब हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि ये नेशनल सीक्रेट और स्टेट सीक्रेट जो है वो डॉक्यूमेंट बना लिया गया है और सीक्रेट्स एक्ट के अंदर अब इमरान खान को इसमें ट्राई किया जा रहा है। तो मुनाफकत चेक कर लें, फ्रस्ट्रेशन चेक कर लें, बदहवासी चेक कर लें। ये आपको लग रहा होगा ताकत का बड़ा इस्तेमाल है, बड़े बड़े माचो हरकत है, ऐसा नहीं है। जब आप किसी को नंगा करके मारते हैं या किसी पे जुल्म करते हैं या झूठे केसेस बनाते हैं तो बुनियादी तौर पर आप हार चुके होते हैं। आपके पास कोई तदबीर नहीं होती, आपके पास कोई मुकाबला करने की वजह नहीं होती, आपके पास कोई ताकत नहीं होती, मंतक नहीं होती, कोई एविडेंस नहीं होती, कोई आपका केस नहीं होता, कोई आपकी बात में जान नहीं होती, तो आप इस किस्म के वहशियाना और बेवकूफ़ाना जो है वो उन चीज़ों के पीछे जाते हैं। तो बुनियादी तौर पर इमरान खान जीत चुका है, सिस्टम पूरे का पूरा लाल लकीर फेरने वाला हार चुका है। इमरान खान रौंद के रख दिया उसने तमाम नैरेटिव को और इमरान खान जो है वो स्टैंडिंग टॉल अगेंस्ट ऑल ऑड्स आप कह सकते हैं इस टाइम, क्योंकि जो भी उसके ऊपर फरसूदा और झूठे केसेस बनाए थे उसमें किसी में वजन नहीं है। और अब करना क्या पड़ रहा है, 14 दिन के लिए मजीद जुडिशल, पहले भी जुडिशल के ऊपर बगैर बताए हुए, छुपे छुपाए, बगैर इमरान खान के वकला को बताए हुए, बगैर इमरान खान को बताए हुए। तो मुझे बताइए क्या ये ताकतवर वाली हरकतें हैं? ताकतवर तो सीना ठोक के सीधा आके लड़ता है सामने। ताकतवर जब आपने कोई जुर्म किया होता है तो आपका जो मदई होता है वो सीधा अदालत के अंदर आपके खिलाफ सबूत पेश करता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, डॉक्यूमेंट सामने आते हैं, आपने जो बुरा किया होता है आपको सजा दी जाती है। ये जो चोरों की तरह रात को
छुप छुप कर अदालतें बनाई जाती हैं और उन अदालतों के अंदर छुप छुप कर केस लगाए जाते हैं। ये तमाम तो चोरी के काम हैं। इनके ऊपर जो है क्या किया जा सकता है और क्या कहा जा सकता है। तो मैं आज के लिए इतना ही रखूंगा। जो दूसरा मौजूद था वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे। बताना आपको ये था कि इमरान खान की मकबूलियत से खाइफ लोग आज उसे एक सेकंड के लिए बाहर नहीं निकाल सके। अच्छी खबर है कि जुडिशियल रिमांड पे गए हैं, बेल अप्लाई होगी। मैंने आपको कल के वीलॉग में कहा था कदम उखड़ चुके हैं। जाहिर बात है, हमारे लिए परेशानी की बात है कि इमरान खान जेल के अंदर है, बदतरीन हालात के अंदर हैं, सुकून नहीं है किसी भी पाकिस्तानी को। लेकिन मैं दूसरी साइड आपको बता रहा हूं कि कदम उखड़ चुके हैं, हवास बाख्ता हो चुके हैं। ये जो तमाम हरकतें हैं ये हारे हुए लश्कर की हैं, वरना अगर वाकई इस केस में कुछ होता तो बड़े तगड़े तरीके से इस केस को पेश किया जाता। चिट्टे दिन में इमरान खान को इस केस के अंदर लाकर अदालत के अंदर सबूत पेश किए जाते। ये छुप छुप के जाली अदालतें बना के जाली तरीके से इमरान खान का ट्रायल ना किया जाता। तो मेरे लिए तो खुशी की बात यह है उस केस में से ख़त्म हो गई है। जो दूसरा केस था तोशा खाना वाला, इस केस में इंशाल्लाह ज़मानत हो जाएगी। रह गया उसके बाद एक ही जो सांप निकालना अलकादर ट्रस्ट वाला, उसमें कुछ है नहीं। तो कदम उखड़ रहे हैं, रिट्रीवल हो रहा है, मामलात आगे बढ़ रहे हैं। इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह पाकिस्तान में इलेक्शन का किसी वक्त भी बुगल बजेगा। और जैसे ही बजेगा तो उसके बाद जैसे ही बिगल बजेगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि इमरान खान बैलेट पेपर के ऊपर होंगे, आप लगाएंगे ठप्पे और फिर तबाही मचा के रख देंगे ऐसे पूरे सिस्टम की। जाते जाते एक बात मैंने बड़ी ज़रूरी करनी है आपके साथ, जिसका आपको ख़ास ख्याल रखना चाहिए, और वो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख़ास ख्याल रखें। जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, गरीब हैं, नादार हैं, जो अपने बिजली के बिल नहीं दे सकते, अखराजात पूरे नहीं कर सकते, बराए मेहरबानी उनका ख्याल रखें। अल्लाह मियाँ आपको इसका अजर देगा। मुश्किल हालात हैं लोगों के ऊपर, इन्फ्लेशन बहुत है। ठीक है, हम इन पर तनकीद करते हैं, ये सारी बातें चलती रहेंगी, लेकिन बहरहाल अपने इर्द गिर्द के लोगों को बचाना तो है ना। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बुरे हाल हैं। मेहरबानी करके अपने इर्द गिर्द जो भी आपसे बन पड़े वो उनकी मदद कीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।